सर ये बताएं कि एहसन सर आज शहबाज साहब से आपकी बात हुई है, जमानत जो उनकी दरख्वास्त के हवाले से वकला से मशावरत जारी थी, कब तक जो है वो दरख्वास्त जो है वो हाई कोर्ट में आप रुजू कर रहे हैं इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर शहबाज शरीफ साहब एक झूठे मुकदमे की पेशी भुगत रहे हैं और आपने देखा है कि पिछले 3 सालों में मुस्लिम लीग नून के उन तमाम रहनुमाओं को जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डाला, जिनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, एक एक करके सबकी किरदार कुशी की गई है। वो वजीर पंजाब जिनके दौर में पंजाब में मिसाली तरक्की हुई, पंजाब के अंदर जदीद तरीन मनसूबे लगे, जिनकी रफ्तार को चीन में भी पंजाब स्पीड के नाम से शनाख्त किया गया, आज उनकी जिस अंदाज में तजलील की जा रही है, किरदार कुशी की जा रही है, ये काबिल मज़म्मत है। इसी तरह अगर शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क के गैस का बहरान हल किया तो उनको भी पाबंद सलासल किया और उनकी किरदार कुशी की। अगर ख्वाजा आसिफ की वजारत ने बिजली के मंसूबे लगाए तो वो भी आज पाबंद सलासल हैं, उनकी भी किरदार कुशी की गई है। अगर ख्वाजा साद रफ़ीक की वजारत ने रेलवे को पटड़ी पे चढ़ाया तो भी पाबंद सलासल किया गया, उनकी भी किरदार कुशी की गई। अगर डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने बेहतरीन बजट पेश किया, उनकी भी किरदार कुशी की गई, उनको भी पाबंद सलासल किया गया। अगर इस नाचीज ने 4 सालों में 29 अरब डॉलर की सी पैक की सरमायाकारी मुल्क में लाई अपने कायद की क़यादत में, तो मुझे भी पाबंद सलासल किया गया। और अगर 3200 अरब रुपए का तरक्याती बजट हमने कामयाबी से इस्तेमाल किया वजारत मनसूबाबंदी के जरिए, तो उसकी भी सजा जेल और किरदार कुशी मिली। तो वो सब लोग जिन्हें कौमी अवार्ड मिलने चाहिए थे, इस मुल्क की तरक्की का अवार्ड ये दिया गया कि जेल भुगतें और उनकी किरदार कुशी की जाए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी रियासत के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कोई भी पाकिस्तान की 70 साल में ऐसा सिविलियन नहीं हो सकता कि जो इज्जत कमाए। एक एक करके हर पाकिस्तान के सियासी रहनुमा को रुस्वा किया जाता है, किरदार कुशी की जाती है। मेरे जिस्म में आज भी नफरत की गोली मौजूद है। मैंने नफरत की गोली भी खाई और चंद रोज पहले नफरत की जूती। ये पोलराइजेशन, ये रवैये जिनकी पाकिस्तानी रियासत ने आबियारी की है, क्या ये पाकिस्तान को अमन, भाईचारे की तरफ लेकर जाएंगे या ये पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ लेकर जाएंगे? खाना जंगी की। पाकिस्तानी रियासत को आंखें खोलनी पड़ेंगी। पाकिस्तान वैसे नहीं चल सकता जैसे 73 साल से इसे चलाया जा रहा है। मार्शल के निज़ाम फेल हो गए हैं, हाइब्रिड निज़ाम फेल हो चुका है। इस मुल्क में सिर्फ एक निज़ाम अवाम को डिलीवर कर सकता है, वो आइन के तहत वफाकी जमहूरी निज़ाम है। हमारे 18वीं तरमीम ने कोई हाथ नहीं बांधे थे। हमने 18वीं तरमीम के बावजूद मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट दिया फौज को और मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट भी दिया। हमने 18वीं तरमीम के बावजूद दहशतगर्दी की जंग को कामयाबी से लड़ा और कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान
पंजाब हर जगह अमन कायम करके दिखाया। हमारे तो हाथ 18वीं तरमीम ने नहीं पकड़े हुए थे कि बजट नहीं है, इख्तियार नहीं है। खिदमत करने के लिए, तरक्की करने के लिए बजट से ज्यादा नीयत और अकल की जरूरत होती है। बदकिस्मती से मौजूदा हुक्मरानों के पास ना नीयत है और ना इनके पास अकल है। इनकी सुबह नहीं छोड़ूंगा और शाम होती है नहीं छोड़ूंगा। जो इंतकाम की आग में जल रहे हों, जो हसद की आग में जल रहे हों, जो खुद नुमाई की आग में जल रहे हों, वो कभी कोई खिदमत सरंजाम नहीं दे सकते। पाकिस्तान में बिजली का मसला होता है तो तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। कश्मीर मोदी लेकर चला जाता है तो तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। एनएफसी अवार्ड नहीं हो सकता, तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। मुल्क के अंदर अमन आमा खत्म हो गई, चोरी डाका जनी आम हो गई, तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। नौजवानों की बेरोजगारी बढ़ गई, तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। पीआईए स्टील मिल नहीं चल पा रही, रेलवे बैठ गई है, तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। ये पब्लिसिटी के भूखे और ये प्रोपेगेंडे के मास्टर ये नहीं जानते कि तर्जुमानों से हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमतें कुछ कर दिखाने से, नीयत और अकल से, तजुर्बे से, फरासत से, फहम से और मुल्क के अंदर इत्तेहाद और यगानगत पैदा करने से चलती हैं। तो इसलिए आज पाकिस्तान की रियासत को एक ऐसे मुकाम पे ला खड़ा किया गया है। हमारी मईशत तबाह हो चुकी है, हमारी सियासत तबाह हो गई है, हमारी मुआशरत तबाह हो गई है, हमारी सफारत तबाह हो गई है। जिस मुल्क की मईशत, सियासत, मुआशरत और सफारत तबाह हो जाए, उस मुल्क के लिए बका के खतरे लाहक हो जाते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि अकेले मिसाइलों से, टैंकों और तोपों से मुल्क का दिफा नहीं होता। मुल्क का दिफा होता है मजबूत मईशत से, मजबूत सियासत से, सोशल सॉलिडारिटी से। ये अगर फौज और दिफा की पुश्त पे ना हो तो फिर वो फौज कोई जंग नहीं जीत सकती। तो आज पाकिस्तानी रियासत खतरे में है और इसीलिए 26 मार्च को पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए अपोजिशन की जमातें लॉन्ग मार्च कर रही हैं। इस लॉन्ग मार्च के 3 बुनियादी असूल हैं: रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट आवर वोट एंड रिस्पेक्ट आवर राइट्स। जिस मुल्क के आइन का एहतराम नहीं होगा, जिस मुल्क के लोगों के वोट का एहतराम नहीं होगा, जिस मुल्क के शहरियों के हकूक का एहतराम नहीं होगा, सियासी और मुआशी हकूक, उस मुल्क में ना अमन कायम रह सकता है, ना कभी खुशहाली आ सकती है। आखिरी बात, पिछले 40 सालों में पाकिस्तान की फीकस आमदनी 290% बढ़ी है। भारत की फीकस आमदनी 625% बढ़ी है। और अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो ये फर्क हम शायद अगले 20 सालों में 350% इजाफा कर पाएंगे और भारत 2500% इजाफा कर जाएगा। तो ये जो अदम तफावत हो रहा है पाकिस्तान और भारत की मईशत में, इसका एक ही रास्ता है: मुल्क के सियासी बहरान को हल किया जाए और मुल्क में इस टेस्ट ट्यूब हुकूमत को खत्म करके आजाद, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। आजाद, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान के बहरान का कोई हाल नहीं है। ये सेटअप जो 2018 में बनाया गया था, इन
اسمبلیوں کے اندر سے جون سا مرضی فارمولا بنا لیا جائے، مستحکم حکومت نہیں بن سکتی۔ پاکستان کو مضبوط مستحکم حکومت کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہ اصلاحات کر سکیں جن سے یہ ملک تیزی سے ترقی کر سکے۔ میڈیا ٹاک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بھی کرے گی، تو مسلم لیگ نون بھی کوئی ایسا ہی ارادہ رکھتی ہے؟ مسلم لیگ نون کے کارکنان، کیونکہ آج کافی یہاں پر موجود تھے، وہ بھی ان کا بھی کہنا ہے کہ اب تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھی میڈیا ٹاکس نہیں کرنے چاہیے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں، میں اپیل کروں گا مسلم لیگ نون کے تمام کارکنوں سے۔ ہمارے قائد نے ہمیں شرافت کی سیاست کا درس دیا ہے، اور مسلم لیگ نون کے ہر کارکن کو سوشل میڈیا پر بھی اور میدان کے اوپر بھی اپنا فرق دکھانا چاہیے۔ ہم نہ پی ٹی آئی کی طرح کی گالیاں دینے پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ہم پی ٹی آئی کی طرح کی بدتمیزی کرنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو میری تمام کارکنوں سے بحیثیت سیکرٹری جنرل اپیل ہے، یقیناً آپ کے دل دکھے ہیں، اور میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے سیاسی گنڈوں نے جس طرح کا طرز عمل اختیار کیا وہ قابل مذمت بھی ہے۔ جس طرح انہوں نے ایک خاتون رکن کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، لیکن ہمارا اور ان کا فرق ہے۔ ہمیں شرافت کو اور اپنے کردار کو کمپرومائز نہیں کرنا۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کا کیا کردار ہے اور پی ٹی آئی کا کیا کردار ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے تو ترغیب نہیں دی، لیکن مریم نواز نے کہا ہے کہ ان کو اس کا بھاری قرض ادا کرنا ہوگا۔ جی، یہی مقصد یہی ہے کہ اگر وہ اس طرز عمل سے نہیں رکیں گے، اور یقیناً اگر وہ بار بار اس قسم کی غنڈہ گردی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر کسی جگہ کوئی بھی کارکن جذبات میں آ کے کوئی اگر زیادتی کرے گا تو اس کی تو کوئی بھی ضمانت نہیں دے سکتا۔ لہذا سیاست میں تحمل، برداشت، رواداری اور اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور میں ایک بار پھر تمام مسلم لیگ نون کے کارکنوں سے کہوں گا کہ ہم نواز شریف کے سپاہی ہیں، ہم عمران خان کے گنڈے نہیں ہیں، اور یہ فرق پوری قوم کو نظر آنا چاہیے۔ سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، گنڈا گردی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، وہ کیا تیرا شون